नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 70 वर्ष पुरानी बात है, लेकिन आज भी लोगों के बीच यह कही सुनी जाती है। आरा शहर का एक मोहल्ला था, शिवगंज। वहाँ हाल के वर्षों तक रूपम सिनेमा हॉल हुआ करता था। उसके बगल की गली में एक बड़े ही विद्वान पुरोहित रहा करते थे, जो अपनी ज्योतिष विद्या की जानकारी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक बार की बात है, रात के करीब 2 बजे वे दूसरे शहर के किसी जजमान के यहाँ से पूजा संपन्न कराकर लौट रहे थे। अपनी गली के मोड़ पर रिक्शा से उतरकर वे घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पंडित जी डर गए और पूछने लगे, कौन हो भाई तुम, क्या बात है? आप डरे नहीं, मैं एक जिन हूँ, आपसे बहुत ज़रूरी काम है, उसने जवाब दिया। अरे भाई, एक जिन्नात को मुझसे भला क्या काम? आपको 1 सप्ताह बाद मेरी शादी करवानी है। करमन टोला की एक युवती है, उसका देहांत उसी दिन होना है। उसी के साथ मेरी शादी आपको करवानी है। मैं आपको मुंह मांगे दक्षिणा दूंगा। जिन्नात की शादी? मैंने ऐसी शादी कभी करवाई नहीं, इसका विधान भी मुझे नहीं पता, पंडित जी बोलते हैं। पंडित जी, शादी तो आप ही को करवानी है, कैसे आप जाने। आज से ठीक 8वें दिन आप रात को 1 बजे अबर पुल के पास आ जाना। मैं वहाँ आपका इंतज़ार करूँगा। आपको वहाँ समय पर पहुँचना होगा। यह बात किसी को मत बताना। इतना कहकर जिन्नात गायब हो गया। पंडित जी यह बात सोचते रहते हैं और घर पहुँच परंतु रात भर सो नहीं पाते हैं। दूसरे दिन जब वे उठते हैं तो तमाम शास्त्रों को पलट डालते हैं, लेकिन जिन्नात की शादी की विधि नहीं ढूंढ पाते हैं। अंततः उन्होंने कई किताबों का अध्ययन करके एक अपना तरीका निकाला। जैसे तैसे 7 दिन बीत गए। 8वें दिन पंडित जी डरते सहमते रात के 1 बजे से पहले ही अबर पुल पर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 2 बज जाते हैं, लेकिन जिन्नात का कुछ अता पता नहीं होता। पंडित जी समझ नहीं पा रहे थे कि जिन्नात क्यों नहीं आया, जबकि उसने मुझे 1 बजे का ही समय दिया था। पंडित जी थक हार कर परेशान हो जाते हैं और वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उन्हें झन की आवाज़ आती है और वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिन्नात वहाँ खड़ा होता है। परंतु इस बार जिन्नात के चेहरे पर साफ परेशानी झलक रही थी और मायूसी भरी आवाज में वो पंडित जी से बोलता है कि माफ कीजिए पंडित जी, यह शादी नहीं हो सकती। क्यों, क्या हो गया? पंडित जी बोलते हैं, वह लड़की मरी तो जरूर, लेकिन मरने के वक्त जब उसको जमीन पर लिटाया गया तो रुद्राक्ष का एक दाना उसके शरीर को छू रहा था। इसके कारण मरने के बाद ही वह सीधे शिवलोक चली गई। अब वह वहां से कभी नहीं लौटेगी, इसलिए मेरा विवाह उसके साथ नहीं हो सकता। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे आग्रह पर यहाँ तक आए। और चांदी के सिक्कों की थैली उन्हें पकड़ाकर बोलता है कि कृपया इसे दक्षिणा समझकर रख लीजिए
आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पंडित जी ने कहा कि जब मैंने कोई शादी करवाई नहीं तो दक्षिणा कैसा। लेकिन जिन्नात उनके हाथ में थैली थमाकर गायब हो जाता है। पंडित जी घर वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन पंडित जी इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करते। बाद में अपने कुछ करीबी लोगों को वह घटना सुनाते हैं। धीरे धीरे यह कहानी प्रचलित हो गई।